दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों आज बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह क्या है? प्लैनेट शुक्र इज एसोसिएटेड विथ धन, जो हमारी माँ लक्ष्मी, धन के देवता, सब शुक्र से जुड़े हुए हैं। वैसे तो कुंडली में 9 ग्रह हैं, पर धन धन सिर्फ एक के पास है, शुक्र के पास है। तो जब शुक्र डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ जुड़ता है तो क्या रिजल्ट्स देता है? कालपुरुष कुंडली में शुक्र दूसरे घर और 7वें घर को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड। और दूसरा घर किसका है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टॉरस राशि। शुक्र इसके यहाँ के कारक हैं। और 7th हाउस बिजनेस का, पार्टनरशिप का। अब अगर ऐसे में धन के देवता शुक्र के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी के साथ अगर 9वें घर के जो सिग्निफिकेटर हैं, मतलब 9th हाउस रिप्रेजेंट फादर, स्पिरिचुअलिज्म, बट बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं धन की। तो ऐसे में जब व्यक्ति पिता के साथ जुड़कर काम करेगा तो उसको धन लाभ होगा। दूसरे घर से मतलब अपने परिवार से जुड़कर अपनी पुश्तैनी, सेकंड हाउस आपके परिवार को रिप्रेजेंट करता है, अपने पुश्तैनी बिजनेस से जुड़कर काम करेगा तो उसको धन लाभ होगा। बेसिकली जब शुक्र और सूर्य का कंजंक्शन होती है तो पिता के साथ और अपने पुश्तैनी बिजनेस को करने से लाभ होता है। एंड यू कैन गो विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, मतलब आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी लाभ होगा। अब देख लेते हैं शुक्र जब चंद्रमा के साथ आता है तो चंद्रमा क्या है? हाई एंड लो टाइड्स दिखाता है, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। और इसी तरह जो आपकी शेयर मार्केट है, सट्टा बाजार है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स चंद्रमा की तरह देखने को मिलता है। तो इट इज़ माय ऑब्जर्वेशन कि अगर शुक्र जब चंद्रमा के साथ कंजंक्ट होगा तो क्या होगा? तो यू कैन बी सक्सेसफुल इन शेयर मार्केट। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह, भूमि कारक, ये भूमि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप रियल एस्टेट से, भूमि से, लैंड से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करेंगे या अपने भाई के साथ कार्य करेंगे तो भी ये आपको धन देगा। देन कम्स जुपिटर। वीनस और जुपिटर तो दो ऐसे ग्रह हैं। वीनस तो धन है और जुपिटर भी प्रॉस्पेरिटी और धन देता है। वो उसके पास सभी तरह की, क्योंकि जुपिटर इज़ बेसिकली डिवाइन ब्लेसिंग, तो उसके पास सभी तरह की लक्ष्मियाँ हैं, सभी तरह की चीज़ें हैं, कारक तत्व हैं, वो हर जगह यूज़ होता है। तो जब वीनस और जुपिटर, वीनस के पास भी सारी रिद्धि सिद्धियाँ हैं, तो जब वीनस धन का कारक जुपिटर के साथ जुड़ेगा तो ऐसे में जब आप एथिक रूप से धन कमाएंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी। अगर शुक्र शनि के साथ हो
अब शनि क्या है? इट इज़ कर्म कारक। कर्म कारक तो आप कोई भी काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, एक टारगेट रख के काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, क्योंकि धन किसके साथ जुड़ गया? कर्म के साथ। आप कोई भी कर्म करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। वीनस एंड सैटर्न, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर अर्निंग। अगर हम मरकरी की बात करें, शुक्र और बुध साथ में हों, तो बुध क्या है? व्यापारी है, व्यापार का देवता है, व्यापार शो करता है। तो ये तो आपको धन देगा ही देगा। जब शुक्र मरकरी के साथ अच्छी पोजीशन में होगा तो आपको व्यापार से धन मिलेगा। अब अगर शुक्र के साथ राहु महाराज आ जाए तो विस्फोटक धन होता है, आपके पास बहुत धन होगा, लेकिन फॉल भी हो सकता है अचानक। लेकिन ये जो धन आता है ये मोस्टली देखा जाता है अनैतिक तरीके से आता है जब शुक्र राहु के साथ होता है। अगर शुक्र केतु के साथ आ गया तो आपको क्या कहेगा? क्योंकि ये तो मोक्ष कारक है, सेपरेशन का प्लैनेट है, स्पिरिचुअलिज्म का प्लैनेट है। तो ये आपको कहता है कि आप अगर रिसर्च के द्वारा, स्पिरिचुअलिज्म के द्वारा, ऑकल्ट साइंस के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, इन सब चीज़ों से मतलब केतु के जितने भी कारक तत्व हैं उनसे जुड़कर अगर आप काम करेंगे, अपनी इंटेंशन क्लियर रख के काम करेंगे तो आपको केतु बेइंतहा धन देगा। तो दर्शकों, ये थी मेरी प्रिडिक्शन अबाउट डिफरेंट प्लैनेट्स व्हेन कंबाइंड विथ कंजंक्ट विथ शुक्र। और अगर ये शुक्र से दूसरे में भी है या शुक्र से ये ग्रह सेकंड हाउस में है, फिफ्थ में, नाइन्थ में, तब भी इसी तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। एंड इन केस यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो snehkapoor1812@gmail.com पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।